मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो यूनिट 4 का है और यूनिट 4 में आज इस ई वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियां। यहाँ मैं एक चीज आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो ई वीडियो है इसका पीडीएफ फाइल इस ई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें आपको पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। तो आप वीडियो को सुने, उसके बाद उसका लिंक, जो पीडीएफ फाइल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसे खोलें, उसे एक बार आप रिव्यू करें। जो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं वो ऐसे याद नहीं होंगी, आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा। तो आपके लिए सुविधा के लिए दोनों चीजें एक साथ दे रहा हूं और सभी वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूं पीडीएफ फाइल का लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में। तो आपको दोनों चीजें अवेलेबल रहेंगी, पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल रहेगी और वीडियो भी रहेगी। पीडीएफ फाइल पढ़ लें, उसके बाद में दोबारा चाहें तो इसे दोबारा सुने वीडियो को, तब आपको समझ आएगा कौन सी रिएक्शन, कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा उत्पाद, कौन सा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड नया बॉन्ड बन रहा है। तो इसके लिए आप देख लेना, दोनों चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी। अब अपन शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियां। सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधि है ऑक्सीकरण एल्कोहल का। एल्कोहलों के द्वारा अपन कैसे प्राप्त करते हैं? तो एल्कोहल के लिए बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है और ये जनरल रिएक्शन है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये RCH2OH एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एल्कोहल जो है वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण किया जाए, दोबारा से इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसिड में। ये एक जनरल इक्वेशन है, जनरल रिएक्शन है कि अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर एसिड बनेगा। ठीक इसके विपरीत यदि एसिड का अपन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, एसिड का अपचयन कर दें तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और एल्डिहाइड का अपचयन कर दें तो अपने को अल्कोहल प्राप्त करेगा, मिलेगा। अब किस कंडीशन में अभिक्रिया कहां तक होगी उसका अपन डिस्कशन करते हैं। यदि इसका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ट्राइऑक्साइड से करें एसिड मीडिया में, या सोडियम क्रोमेट से कर दें, पोटेशियम क्रोमेट से कर दें, KMnO4 से कर दें, तो अपने को उत्पाद के रूप में अम्ल प्राप्त होगा। रिएक्शन क्या है? CH3CH2CH2OH, ये अपन ने एक प्रोपेनॉल ले लिया, अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल का K2Cr2O7 और H2SO4 से रिएक्शन कराई, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 क्रोमिक एसिड बनाएंगे और अम्लीय CrO4 इसमें CrO3 इसमें बनेगा, जो कि क्रिया करेगा। अब जो ऑक्सीजन इससे प्राप्त होगी क्रोमिक एसिड से, वो इस अल्कोहल समूह को और इस CH2 समूह को पूरे को ऑक्सीकृत करेगी और अपने को उत्पाद मिलेगा CH3CH2CHO। यदि क्रोमिक एसिड की मात्रा आधिक्य में ली गई है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड आधिक्य में लिया है, तो ये वाला एल्डिहाइड ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अम्ल में, और अपने को उत्पाद मिलेगा प्रोपाइनिक एसिड CH3CH2COOH। ये आपको उत्पाद के रूप में मिलेगा।
ये जो एल्डिहाइड है ये अम्लीय माध्यम में जल से भी क्रिया कर सकता है। तो एक H इस ऑक्सीजन से जुड़ता है और OH कार्बन से जुड़ता है। वाटर के दो पोर्शन है, H और OH। तो H तो जाकर के जुड़ता है इस ऑक्सीजन से और ये जो OH समूह है ये जाके जुड़ता है इस कार्बन से, HOH। तो OH यहां जुड़ गया ये वाला और H ये जुड़ गया। तो आपको क्या बना? ऐसा अल्कोहल प्राप्त हुआ जिसमें कार्बन परमाणु पर दो OH समूह जुड़े हुए हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने पर ये हाइड्रोजन हटता है और ये हाइड्रोजन हटता है, माइनस वाटर। ये वाला जो बॉन्ड है ये इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो आपको उत्पाद क्या बना? CH3 CH2 COOH। ये आपको उत्पाद प्राप्त हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन, इसकी क्रियाविधि की अभिक्रिया में ये क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे हुई? ये H अल्कोहल का और ये क्रोमिक एसिड का OH, ये मिलकर के एक अणु जल का निकाल देते हैं, ये माइनस वाटर। ऑक्सीजन जो है ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाता है इस क्रोमियम से, Cr से। क्या बन जाएगा? RCHH। CH2 को अपन कैसे लिख सकते हैं? CHH। ऑक्सीजन और क्रोमियम जुड़ा हुआ है, ये क्रोमेट ईस्टर बनता है। क्रोमेट ईस्टर में ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला RCHO, ये अपना उत्पाद बनता है और ये H2O इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर H3O प्लस आयन बाहर निकाल देता है। तो आपको क्या प्राप्त हुआ? एल्डिहाइड। ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर आ जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो Cr डबल बॉन्ड O OH, ये तो आपका HCrO3 निकल गया। वाटर, ये वाटर और H, इसने रिएक्शन करके H3O प्लस आयन निकाल दिया और एल्डिहाइड आपको प्राप्त हुआ। ये एल्डिहाइड आगे रिएक्शन करेगा वाटर से। ये वाटर जो है HOH की फॉर्म में है, HOH। तो H जो है वो जाके जुड़ता है इस OH ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जो है ये वाला OH, ये जाके जुड़ता है इस कार्बन से। तो आपको क्या बन जाएगा? RCOH OH। ये रिएक्शन करेगा क्रोमिक एसिड से, इससे ये OH और ये H, ये मिलकर के एक अणु जल का निकाल देंगे, माइनस वाटर। कंपाउंड क्या बना? RCHH OHO और ये किससे जुड़ गया? Cr डबल बॉन्ड O OH, क्रोमेट ईस्टर। ये वाटर से रिएक्शन कर रहा है, तो वाटर और हाइड्रोजन H3O प्लस निकाल दिया। HCrO3 ये अपना अलग निकल गया, HCrO3 माइनस। बचा क्या? ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया,
तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो अपन ने क्या लिख दिया, एसिड आर सी ओ ओ एच। तो ये जो एसिड क्रोमिक एसिड बन रहा है वो पहले एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है क्रोमेट ईस्टर के थ्रू, और दोबारा उसी एल्डिहाइड को रिएक्शन करके कन्वर्ट कर रहा है एसिड में। रिएक्शन सेम है, तो एक ही रिएक्शन दो स्टेप में रिपीट हो रही है। एक रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, एक बार अल्कोहल से रिएक्शन हो रही है, दूसरी बार एल्डिहाइड से, और क्रियाकारी मिश्रण में बनने वाला एल्डिहाइड ही आगे रिएक्शन कर रहा है। तो ये इसकी क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है एसिड ऑक्सीडेशन का। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में इसके बनाने की विधि अम्लीय व्युत्पन्न, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव कौन से होते हैं कि कभी भी RCO, इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है, ये वाला OH समूह, इस OH समूह को किसी दूसरे समूह से रिप्लेस कर दे, नाभिक स्नेही से रिप्लेस कर दे, तो अपने पास क्या बनेगा, एसिड डेरिवेटिव, अम्लीय व्युत्पन्न। तो RC डबल बॉन्ड OX, इसकी जल अपघटन कराएं, तो ये XH, ये मिलकर के तो बना देंगे HX, और O जो है OH, ये जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन से, कंपाउंड बनेगा RCOOH। अब X जो है, X की वैल्यू अपन क्लोरीन भी ले सकते हैं, RCOCl, RCOOR एस्टर भी ले सकते हैं, RCONS2 अमाइड भी ले सकते हैं। अमाइड का हाइड्रोलिसिस अपन अलग से भी पढ़ेंगे। तो इसके उदाहरण क्या है, तो पहले अपन एग्जांपल लेते हैं RCOCl का। RCOCl जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में या इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये HCl बाहर निकल जाएगा, कंपाउंड बनेगा RCOOH, अम्ल। सिंपल रिएक्शन है। X की वैल्यू अपन चेंज करें, OR रख दें, एस्टर ले ले RCOOR, तो ये रिएक्शन करेगा वाटर से, हाइड्रोलिसिस होगा, जल अपघटन होगा, और अल्कोहल का एक अणु निकल जाएगा ROH, साथ में अपने को उत्पाद बनेगा अम्ल। यदि इसका हाइड्रोलिसिस अमीनो कंपाउंड का करें, अमाइड का कर दे, RCONS2 का कर दे, तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया निकल जाएगी, ये R C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो अम्ल बन गया, और NH3, ये अमोनिया अपना एक अणु निकल गया। तो ये अमोनिया जो निकला, ये अपनी रिएक्शन हो गया हाइड्रोलिसिस की। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, ये उसकी विधि है। नेक्स्ट मेथड लेते हैं, साइनाइड, RCN, नाइट्राइल कंपाउंड है। इसका यदि अपन हाइड्रोलिसिस करें, जल अपघटन करें, तो क्या होगा कि पहले तो ये RCN जो है वो कन्वर्ट होगा अमाइड में, RCONS2, और अमाइड में कन्वर्ट होने के बाद में हाइड्रोलिसिस जो है वो करेगा इसको कन्वर्ट एसिड में, जो भी अपन ने अम्ल व्युत्पन्न में पढ़ी है। अमोनिया निकल जाएगी और RCOOH अपने को प्राप्त होगा। अभी क्रिया जो है दो माध्यम में पूर्ण होती है। ये अपन ने लिखा है H+/OH, तो ये जो जल अपघटन है वो अम्लीय माध्यम में होगा तो H+ रिएक्शन करेगा, और क्षारीय माध्यम में होगा तो OH- आयन अभिक्रिया को शुरू करेगा। तो पहले अपन ले रहे हैं इसकी, यदि अम्लीय माध्यम है, उस अवस्था में साइनाइड का जल अपघटन किस प्रकार से होगा उसको लेते हैं। तो जो अम्ल का H है वो सबसे पहले साइनाइड के नाइट्रोजन पे जाएगा, N पे, और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण ये जो कार्बन है, या अपन कहे नाइट्राइल कंपाउंड प्रोटीनीकृत हो गया, प्रोटोनाइज्ड हो गया। तो ये जो कार्बन है
इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जुड़ने के कारण ये कार्बन काफी क्रियाशील हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है और तुरंत रिएक्शन करता है जल के अणु से, और जल का अणु इस पे रिएक्शन करके इसके साथ जुड़ता है। अभिक्रिया कैसे होती है वो अपन अभिक्रिया में देख लेते हैं। ये RCN साइनाइड कंपाउंड जिसमें H इस कार्बन पे जाके जुड़ रहा है, तो धन आवेश इस पे आ जाएगा। नाइट्रोजन ने अपनी बॉन्ड नहीं तोड़ा इससे, तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए। हाइड्रोजन का धन आवेश इस नाइट्रोजन पे आ गया, जिसके कारण ये प्रोटोनीकृत हो गया, प्रोटोनाइज्ड हो गया। अब ये जो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन जो है ये जाकर के जुड़ता है इस कार्बन से, तो RC एक बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा, टूट गया तो इसका धन आवेश खत्म हो गया। ये धन आवेश इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, पहले कार्बन पे गया, कार्बन से ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आवेश क्यों आ गया कि इसके 3 बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड अतिरिक्त बन गया इसका, तो इस पे धन आवेश आ गया। अब ये जो है मध्यवर्ती स्थिति जो बनी है उसमें पहले तो ये हाइड्रोजन टूटेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, तो -H, और फिर ये हाइड्रोजन जाकर के, ये वाला हाइड्रोजन ये जाके जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे पुनः वापस प्लस आवेश आ गया, तो -H हो रहा है, उसके बाद में +H हो रहा है। जो हाइड्रोजन हटा वाटर से, वो जाके ऑक्सीजन से हट करके नाइट्रोजन पे जुड़ गया। क्या कंपाउंड बना बीच में, RCOH। अब इस पे से धनावेश हट गया, डबल बॉन्ड NH2, तो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बन गए, तो इस पे प्लस आवेश आ गया। ये आयन वो डिलोकलाइजेशन शो करेगा कि ये जो बॉन्ड है ये इधर आ जाए कार्बन ऑक्सीजन के बीच, तो धन आवेश ऑक्सीजन पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, RCOH डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से NH2। ये जो आयन बने उसमें ये आयन फर्दर रिएक्शन करेगा, ये वाला आयन, ये आयन जो बना ये रिएक्शन करेगा फर्दर, कैसे करेगा, तो अपन ने आयन लिख दिया RC डबल बॉन्ड OH जिसमें ऑक्सीजन पे धन आवेश NH2। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O प्लस H और NH2, अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं। वाटर इससे रिएक्शन करेगा, ये जो वाटर है ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो धन आवेश हटेगा क्योंकि ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो RCOH रह गया, NH2 जुड़ा हुआ है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, या वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा जिसमें ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ गया। ये फिर वही करेगा, पहले इस हाइड्रोजन को हटाएगा और फिर ये हाइड्रोजन जाकर के इस नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगी, तो -H उसके बाद +H, पहले हाइड्रोजन हटा फिर हाइड्रोजन जुड़ा, तो कंपाउंड क्या बना, RCOH और इधर OH NH3। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, नाइट्रोजन के बॉन्ड तोड़ते ही माइनस अमोनिया हो गया, और ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन कार्बन के बीच का वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर धनावेश आएगा, पहले कार्बन पे आएगा ये बॉन्ड टूटने से, और ये कार्बन का जो आवेश आया वो ऑक्सीजन से होता हुआ हाइड्रोजन पे स्थानांतरित हो जाएगा, तो ये प्लस आवेश कार्बन से, बॉन्ड टूट गया कार्बन नाइट्रोजन का, माइनस अमोनिया। अब ये धन आवेश एक एटम छोड़ के आगे जाएगा, तो ये H माइनस के रूप में अलग हो गया, कंपाउंड क्या बना अपने को, एसिड।
तो ये तो आपकी अभी क्रिया हुई जब अपन साइनाइड समूह का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में कर रहे हैं। और यदि क्षारीय माध्यम में करें तो उसका प्रोसेस क्या है, वो मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब अपन इसका नाइट्राइल समूह का क्षारीय माध्यम में कैसे जल अपघटन होता है उसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इसके रिएक्शन में जो OH समूह है वो अटैक करता है कार्बन पे। नाइट्राइल समूह है ये C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके कार्बन परमाणु पर ये OH समूह रिएक्शन करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ ये OH समूह जुड़ गया। अब जब ये OH समूह इसके साथ जुड़ा तो ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये नाइट्रोजन पे गया तो इसके ऊपर माइनस आवेश आ गया। तो अपने पास क्या बन गया, RCOH डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज है। ये प्रोटॉन, इसका जो वाटर है, वाटर का H और OH इस हाइड्रोजन को तोड़ के नाइट्रोजन अपने साथ जोड़ लेता है और ये आवेश जो है वो चला जाता है ऑक्सीजन पे। तो क्या हो जाएगा, माइनस OH, अपने पास कंपाउंड क्या बना, RCOH, OH तो ये यहां पे जुड़ गया और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, तो ये अपने पास कंपाउंड प्राप्त हुआ। इमीन कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल। ये रिएक्शन करता है OH से। OH इसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा कि ये वाला हाइड्रोजन, ये OH समूह का हाइड्रोजन और ये OH, ये मिलकर के एक अणु क्या निकाल देंगे, वाटर का। और क्या बना इधर, RCO, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये वाला जो माइनस चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ये माइनस चार्ज यहां आ गया और अपने पास इधर क्या है, डबल बॉन्ड NH। ये रिएक्शन करेगा OH समूह से। कैसे रिएक्शन करेगा, वाटर कैसे निकलेगा, तो OH समूह का हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन से। वो क्यों जुड़ेगा कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O बन गया। जैसे ही C डबल बॉन्ड O बनेगा तो ये बॉन्ड नाइट्रोजन के पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास फिर माइनस आवेश आ जाएगा, ये माइनस आवेश नाइट्रोजन के पास स्थानांतरित हो गया। ये नाइट्रोजन जो ऋण आवेशित होगी वो इसके वाटर के HOH से प्रोटॉन ले लेगा, ये जाके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से और OH माइनस ये बाहर निकल जाएगी। ध्यान देना, इस स्टेप को मैं दोबारा समझा रहा हूं। ये RCO ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड NH, ये अपना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में स्थानांतरित कर देगा, तो C डबल बॉन्ड O हो गया। इसकी वैलेंसी पूरी होते ही ये कार्बन नाइट्रोजन से अपना बॉन्ड तोड़ेगा और माइनस चार्ज नाइट्रोजन के पास स्थानांतरित हो जाएगा। ये नाइट्रोजन जल के अणु से एक प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा, तो OH माइनस हो गया, तो नाइट्रोजन का चार्ज OH के पास चला गया, OH माइनस हो गया। हाइड्रोजन कहां जुड़ गई, NH के साथ, नाइट्रोजन के साथ NH2 हो गई, NH2 हो गई और ये अपने पास कार्बोनाइल समूह हो गया। तो RCONH2 अपने पास अमाइड कंपाउंड बना। ये अमाइड कंपाउंड जो बना वो रिएक्शन करेगा फिर क्षारीय माध्यम में OH से। ये OH ये जाके अटैक करेगा वापस कार्बन पे, तो RCOH और इसका ऑक्सीजन चला गया, बॉन्ड टूटा, ये वाला कार्बन ने अपना बॉन्ड तोड़ेगा कार्बन ऑक्सीजन का, तो इसका इलेक्ट्रॉन युग्म वापस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो क्या बन गया, RCO माइनस, OH इसके साथ जुड़ गया NH2। तो अपन इसको, ये जो OH है ये अपना हाइड्रोजन त्याग देगा, माइनस HN, तो ये जैसे ही अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो इस पे भी माइनस चार्ज आ जाएगा, तो RCO माइनस O माइनस NH2
अब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जल से नाइट्रोजन लेगा और माइनस अमोनिया ये निकाल दिया। माइनस अमोनिया होते ही इसका आवेश खत्म हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड बन जाएगा इस ऑक्सीजन का, कोई भी ऑक्सीजन ले लो, तो ये सी डबल बॉन्ड हो गया, OH इसमें से माइनस हो गया और इस पे वो ऑक्सीजन पे माइनस आवेश है, कार्बोक्सिलेट आयन बना। ये जल से एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा, RCOOH बना देगा। रिएक्शन यहां पे भी आप छोड़ सकते हो, RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। तो ये जो रिएक्शन है ये क्षारीय माध्यम में नाइट्रोजन समूह का जल अपघटन है। अम्ल माध्यम का अपन ने पहले कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। जब RMgX की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु इस अणु को तोड़ के RC डबल बॉन्ड O OMgX बना देता है। इसका जल अपघटन करते तो ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन MgX का वो टूटता है, OH Mg के साथ जुड़ जाता है और H ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। कंपाउंड बनता है RCOOH और MgXOH, ये बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन बीटा कीटो एस्टर्स की रिएक्शन लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन अपन कर रहे हैं बीटा कीटो एस्टर के द्वारा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक की अभिक्रिया पूरी हो गई। बीटा कीटो एस्टर में दो एस्टर अपन मुख्य तौर पे लेते हैं काम में, रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप के हैं दोनों, मेलोनिक ईस्टर और एसिटोएसिटिक ईस्टर। तो पहले अपन ले रहे हैं मेलोनिक ईस्टर से, जो कि बीटा कीटो ईस्टर है, उससे अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये फॉर्मूला है मेलोनिक ईस्टर का, CH2 COOC2H5 और COOC2H5। ये अपन कह सकते हैं CH2 COOC2H5 का होल ट्वाइस। जब कभी भी रिएक्टिव मेथिलीन समूह के यौगिकों का, जिसमें ये CH2 समूह है, दोनों तरफ कीटो समूह है, कार्बोनाइल समूह जुड़े हुए हैं, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, जिसके कारण ये हाइड्रोजन, ये जो दो हाइड्रोजन है, एक और ये दूसरा CH2, ये बहुत क्रियाशील हो जाते हैं और इनकी क्रियाशीलता के कारण इस समूह के यौगिकों का प्रयोग किसमें करते हैं, अन्य यौगिकों के संश्लेषण में, प्रिपरेशन में, उनके सिंथेसिस में। तो मेलोनिक ईस्टर में या मेलोनिक ईस्टर की रिएक्शन जब CH2 ये C2H5ONA सोडियम इथोक्साइड से कराते हैं तो ये सोडियम रिप्लेस कर देता है इस हाइड्रोजन को, H, ये वाला H और ये वाला C2H5O, ये आपस में मिलके एक अणु अल्कोहल का निकाल देते हैं और सोडियम इसको हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाता है। तो अपन क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। कंपाउंड क्या बनेगा, CHNA, COOC2H5 COOC2H5। जब भी कभी किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम जो अपन ने जो रिप्लेस हुआ है हाइड्रोजन की जगह मेलोनिक ईस्टर में, वो NaX बाहर निकाल देगा और R इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो एक एल्काइल समूह जुड़ गया CH2 में एक हाइड्रोजन की जगह, तो क्या बन गया, CH और ये R, COOC2H5 COOC2H5। तो एक हाइड्रोजन परमाणु अपन ने रिप्लेस कर दिया एक एल्काइल समूह से। इसका अपन जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, और ये बॉन्ड टूटेगा। तो क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा,
H इसके साथ जुड़ा और OH कार्बन के साथ जुड़ गया। इसी प्रकार ये बॉन्ड टूटा, H इधर जुड़ गया, OH कार्बन से जुड़ा, तो C2H5OH, C2H5OH, तो माइनस हो गए दो अणु C2H5OH। ठीक है, ये अणु बाहर निकल गए और इसे अपन स्पष्ट लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इरेजर से इसको अपन हटा के दोबारा लिख लेते हैं। माइनस C2H5OH, ये अल्कोहल का अणु निकल गए दो अणु और उसकी जगह OH जुड़ गए, तो कार्बन के साथ दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ गए, COOH COOH। जब कभी भी किसी कार्बन परमाणु के साथ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाए या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए, OH समूह, तो यौगिक अस्थायी हो जाता है। गर्म करने पर इस यौगिक को जब गर्म करते हैं तो एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2, ये बाहर निकल जाता है, माइनस CO2, और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है इस कार्बन से, तो क्या बन जाता है, RCH2COOH, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी एसिड अपने को प्राप्त हो गया। अब इसी रिएक्शन में जो उत्पाद बना है, अपने को सेकेंडरी एसिड प्राप्त करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। ये जो कंपाउंड बना है जिसमें एल्काइल समूह अपन ने प्रतिस्थापित किया है, उसकी ये वाली रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन रिपीट कर दें, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पहले तो रिएक्शन करा दें C2H5ONa से, तो ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा इसके C2H5O से और सोडियम जुड़ जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह। उत्पाद क्या बना, Cr, ये तो पहले जुड़ चुका, Na अपन ने लाल इंक से शो किया है, ये इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ गया, COOC2H5, COOC2H5। इसकी रिएक्शन कराई Rx से, जो कि अपन ने सेकेंड स्टेप में रिएक्शन की है, तो NaX निकल गया, R कार्बन से जाके जुड़ गया, तो अपने पास उत्पाद क्या बना, CRR, C डबल बॉन्ड O और C2H5, C डबल बॉन्ड O O C2H5, तो दोनों हाइड्रोजन मेलोनिक ईस्टर के थे वो रिप्लेस हो गए R से। इसका अपन जल अपघटन करें वाटर के साथ, प्लस वाटर, तो सेम रिएक्शन होगी जो अपने उधर हुई है, ये H टूटेगा, H टूट करके किस में जाएगा, हाइड्रोजन के, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ टूटने पे ये अपन हटा दें हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और OH जुड़ जाएगा किसके साथ में, ये H इधर जुड़ा, H इस पे और OH जुड़ गया कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट गया। इसी प्रकार ये बॉन्ड टूटा HOH, तो माइनस दो एल्कोहल C2H5OH, ये तो अपना अणु बाहर निकल गया, ये वाला और ये वाला, और OH जुड़ गया इस कार्बन से, तो ये अपने को मिल गया R, ये तो कार्बन से जुड़े हुए COOH COOH। हीट करने पर जैसे ही आपने इसे गर्म किया, माइनस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, और हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई,
और हाइड्रोजन जो है अम्ल समूह का वो जाके इस कार्बन से जुड़ गया। कंपाउंड क्या बना? CH, उसके साथ 2 R जुड़े हुए COOH। तो सेकेंडरी एसिड आपको प्राप्त हुआ। ये रिएक्शन आपकी है, सिंपल रिएक्शन है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कहां से क्या चीज हट रही है। मेलोनिक ईस्टर के 2 हाइड्रोजन है, ये ही रिएक्शन कर रहे हैं, बाकी तो समूह की रिएक्शंस है। प्राइमरी एसिड भी आप इससे बना सकते हो, सेकेंडरी एसिड भी बना सकते हो। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। ये जो कंपाउंड बना है मोनोसोडियम मेलोनिक ईस्टर, बजाय अपन इसके यहां पे करने के सीधा यहां पे भी रिएक्शन कर सकते हैं। मोनोसोडियम मेलोनिक ईस्टर की यही रिएक्शन रिपीट कर दें C2H5ONa और RX से, तो पहले स्टेप में ये रिएक्शन होगी और दूसरा हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो भी रिएक्शन कर जाएगा और ये डाई सोडियम मेलोनिक ईस्टर बन जाएगा Na2। जब इसकी रिएक्शन करते हैं 2 RX से तो 2 NaX बाहर निकल जाएंगे। कंपाउंड क्या बनेगा? ये वाला। तो ये एक अपना शॉर्टकट मेथड है कि बजाय R तक जाने के अपन ये डाई सोडियम मेलोनिक ईस्टर भी बना सकते हैं। रिएक्शन कंप्लीट होगी, आपको आगे के स्टेप्स कॉमन है। हाइड्रोलिसिस करेंगे इस उत्पाद का, हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और सेकेंडरी एसिड अपने को प्राप्त होगा। तो ये आप पीडीएफ में देखेंगे, पीडीएफ में आपको ये सब लिखी हुई रिएक्शन मिलेगी, लेकिन जब दिक्कत आए तो आप वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा कौन से स्टेप से कौन सी रिएक्शन चल रही है और क्या उत्पाद प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन एसिटिक ईस्टर से। एसिटो एसिटिक ईस्टर में फॉर्मूला क्या है? CH3COCH2 COOC2H5। फर्स्ट स्टेप सेम है, C2H5ONa से रिएक्शन कराएंगे क्योंकि रिएक्शन इस समूह की है। ये जो CH2 है ये रिएक्शन कर रहा है और कंडीशंस इसके लिए वही है कि इधर कार्बोनाइल समूह इधर कार्बोनाइल समूह। ये रिएक्शन करेगा, सोडियम रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, दोनों पहले मोनो सोडियम एसिटो एसिटिक ईस्टर बनेगा, NaX बाहर निकल जाएगा जब इसकी अभिक्रिया RX से कराएंगे। सेम रिएक्शन है, Na रिएक्शन करेगा X से माइनस NaX और ये R ये जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन परमाणु से। क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O CHR, R जुड़ गया हाइड्रोजन की जगह COOC2H5। इसकी रिएक्शन कराई जाती है दोबारा, ये वाली रिपीट करते हैं रिएक्शन C2H5ONa से। अल्कोहल बाहर निकल गया और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु भी इसमें रिप्लेस हो गया सोडियम से। दोबारा RX से रिएक्शन कराई तो ये सोडियम NaX के फॉर्म में बाहर निकल गया और R इसकी जगह जुड़ गया। क्या बना? CH3CO CRRCOOC2H5। तो दोनों हाइड्रोजन इसके रिप्लेस हो गए। जल अपघटन करेंगे, इसका जल अपघटन कैसे होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला कार्बन कार्बन का, H इधर जुड़ेगा और OH इधर जुड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये बॉन्ड टूटेगा एस्टर का, HOH। तो क्या बना? CH3COOH, तो CH3COOH, RRC और इसके साथ हाइड्रोजन, तो R2CH तो ये अपना यौगिकीय बन गया उत्पाद। C2H5OH ये वाला, तो अल्कोहल का अणु अपना ये निकल गया। ये इसका हाइड्रोलिसिस हुआ। इसी के हाइड्रोलिसिस में फर्दर है
कि ये जो अपना मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना, एक सोडियम से रिएक्शन कराई, आर उसकी जगह जुड़ गया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दे तो वही इस हाइड्रोलिसिस होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा सिमिलर पैटर्न पे, HOH, तो CH3COOH, एसिटिक एसिड ये निकल गया। हाइड्रोजन एक इसके साथ है, एक हाइड्रोजन जल का आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2R CH2COOH, ये वाला हो गया। और इसका बॉन्ड टूटने से H इसके पास गया तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, अल्कोहल। ये इसकी रिएक्शन है। फर्दर ये जो कंपाउंड बना है मोनोसोडियम, इसकी ये रिएक्शन रिपीट कर सकते हैं, C2H5ONA जो अपन ने यहां रिपीट की है वो रिएक्शन यहां पे भी कर सकते हैं, और डाई सोडियम एसिटोएसिटिक ईस्टर का सॉल्ट मिलेगा, एसिटोएसिटिक ईस्टर का डाई सोडियम सॉल्ट अपने को मिलेगा। इस डाई सॉल्ट का अपन RX से रिएक्शन करा दें तो 2NaX बाहर निकल जाएगा, 2 सोडियम और 2 R जुड़ जाएंगे, कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये वाला CH3 CO Cr2CO OC2H5। आगे की रिएक्शन सेम है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपन ये उत्पाद मिलेंगे, CH3COOH, R2CH और C2H5OH। मैंने इसमें एरो जो है डिफरेंट कलर के लिए है, तो आप ध्यान रखना जब इस कलर के एरो को फॉलो कर रहे हो तो आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर आपने रेड कलर किया तो ये अपना कंपाउंड बना, और यहां से रिएक्शन की तो अपन ने ब्लू एरो लिए हैं, वो रिएक्शन ये लेंगे। तो 3 रिएक्शन इसमें मर्ज्ड है जो आप एक रिएक्शन में समझ सकते हो। तो ये आप अच्छी तरह कर ले, और इस वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, पहले देखें फिर इसका PDF फाइल जो अपलोडेड की हुई है उसको देखें और उसके बाद इसे दोबारा देखें, तब आपको समझ आएगी इसकी रिएक्शंस कैसे हैं। रिएक्शन सिंपल है, समझ आ गई तो आपको समझने के लिए एक बार पहले इसे देखो, फिर उसके बाद में उसका PDF देखो और दोबारा इसको देखो, तब आपके दिमाग में बैठेगी कौन सा रिएक्शन कहां से शुरू हो रही है और कहां जा रही है। थैंक यू।